से तो हम लोग सड़क में आ जाएंगे। और शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, कर्नाटक पावर वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, कर्नाटक। ये शासन वगैरह भी कंपनी के साथ मिले जुले है। हमारा कृषक के कि इसमें शहर सीएमपीडी कैंप, संतोष नगर और पत्रापारा प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में जो धर्म है वो मेरे को इसको आया है वो लेटर आया होगा सरपंच को आया है बोल रहे थे हम लोग को नहीं आया। हम लोग पेपर हरी भूमि से पता चला हरी भूमि से पता चला कहीं हमारा फाइल दबा तो नहीं है, इस कारण नहीं है तो उनको गुमराह करने का ये पूरी तरह से कोशिश था, साजिश था। सीजी चौपाल, खबर अब तक। नमस्कार, मैं नीरज विश्वास और आप देख रहे हैं सीजी चौपाल। आज हम धर्मनगर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि आज धर्मनगर में केपीसीएल कर्नाटक पावर के विरोध में आज यहाँ आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जो धर्मनगर प्रभावित क्षेत्र है वो आकर इकट्ठे हुए और आकर के शांतिपूर्ण तरीके से धर्मनगर विभागीय अधिकारी को पर्यावरण मंत्री और खनन कोयला मंत्री के नाम पे ज्ञापन सौंपे हैं। आइए हम बात करते हैं, इसमें जो ग्रामीण आए हुए थे उनसे हम बात करेंगे। जी आप बताएंगे कि आज आप लोग यहाँ पर ज्ञापन सौंपे थे, किस मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपे थे आप लोग? कंपनी आ रहा है, कर्नाटक वगैरह ये हमें सुनाई में आ रहा है। कंपनी आ रहा है कह के हम लोग एसडीएम के पास ज्ञापन सौंपने गया था। इनको हमारा है, हम लोग किसान हूँ, हम लोग कंपनी को जमीन नहीं देंगे। बिल्कुल हमको सब किसान को यही कहना है, हम जमीन नहीं देंगे कंपनी को। कंपनी जहाँ जहाँ मिला, रायगढ़ में मिला, देखा हूँ, साल में मिला, वहाँ की स्थिति इतना खराब है, इतना बदतर है, जो हमें वो शांति भंग कर देगा अगर कंपनी आएगा तो। इसीलिए हम कोई भी किसान नहीं चाहता हूँ जो ये कंपनी यहाँ आए। जैसे पूर्व में आप लोग भी यहाँ चलते हैं, जब बंगाली परिवारों को यहाँ विस्थापित किया गया था उस समय आप लोगों को जो तकलीफ हुई थी, क्या लगता है अगर कंपनी आती तो फिर क्या माहौल होगा? हम लोग तो फिर ये कंपनी अगर आ जाएगा, अगर हमारा जमीन छीन लेगा हमसे तो हम लोग सड़क में आ जाएंगे। और सड़क में कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। आप तो सुने होंगे कोई जगह गाड़ी चढ़वा देते हैं, हमारा तो रहने बसने के कोई जगह ही नहीं होगा। क्यों, हम लोग बांग्लादेश से आए हैं, हमारा पिताजी बाप काका लोग, हमारा तो यहाँ कोई नहीं है। हम अगर हमारा जमीन छीन जाएगा तो हम तो पूरा सड़क में आ जाएंगे। इससे गरीबी और बेहतर कोई नहीं होगा हमारा बंगाली में जैसा होगा। आज देखा गया यहाँ जो आप लोग ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे तो वहाँ जो विभागीय अधिकारी एसडीएम है उनके द्वारा कुछ ऐसे शब्द बोले गए जिससे कि जो यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे उन लोग कुछ नाराजगी दिखी। क्या हुआ ऐसा? कुछ नाराजगी तो देखा रहा था, शायद हम लोग पढ़े लिखा कम हूँ इसीलिए बोल रहे हैं। जो ये हमको ये कागज मालूम नहीं है, हम लोग बहुत आगे भी एक तो ज्ञापन दिया था उनके पास, उनका कार्रवाई सुनाई कुछ हुआ कि नहीं हुआ हमें कोई जानकारी नहीं दिया है। तो हमें तो लगता है ये शासन वगैरह भी कंपनी के साथ मिले जुले है, हमारा कृषक के साथ नहीं है। तो आपने सुना यहाँ किसान आए, किसान ने बताया कि जो अधिकारी है उनके बातों से भी संतुष्ट नहीं। आइए हम उसी के क्रम में बात करेंगे सजल मधुर, जो लगातार ये आंदोलन को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। आज जो सभा हुआ उनमें ये मुख्य लीड कर रहे थे। आइए बात करते हैं, ये बताएंगे आज जो कार्यक्रम हो उस संबंध में। ये जो कर्नाटक पावर केपीसीएल का जो क्षेत्रफल है वो 3980 हेक्टेयर में फैला हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं कि सबसे ज़्यादा जंगल जा रहे हैं इसमें, जहाँ हाथी का रहवास है, क्षेत्र जा रहा है वो जा रहा है। और सबसे बड़ी जो बात है पेशा कानून का ये हमारा क्षेत्र है। और पेशा कानून के तहत हमने कर्नाटक पावर के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है कि हम क्षेत्र में कंपनी नहीं चाहते, कोल खदान नहीं चाहते हैं। और उसमें यह भी उल्लेख किया है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने में जंगली हाथी है, उसको चूंकि जंगली हाथी शेड्यूल 1 के तहत आता है, उनको संरक्षण मिलना चाहिए, जो कि सरकार को करना चाहिए। आज हमको रोड में उतर के उसके संरक्षण के लिए काम करना पड़ रहा है। और जो एक बड़ी बात है कि इसमें शहर सीएमपीडी कैंप, संतोष नगर और पत्रापारा प्रभावित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में जो धर्मनगर जिस जगह में खड़ा है यहाँ का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में होगा अगर वो खदान खुल जाती है तो। आप लोग इससे पहले भी कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, क्या लगता है वो ज्ञापन सही जगह जा पाया है? यही संबंध में आप लोगों ने कुछ जानकारी अपडेट ली अधिकारियों से? जी, पिछले 29 दिसंबर को लगभग 5000 की संख्या में जो हाथियों की सुरक्षा के लिए जो हमने 18 कोल ब्लॉक निरस्त करने की बात कही थी,
उसी के लिए आज भी चर्चा हो कि सर पिछले बार जो हमने जो ज्ञापन दिया तो वो ज्ञापन हमारा केंद्र तक पहुंचा कि नहीं, क्योंकि हमें डाउट तब होता है जब 7-7 विभागों में हम पत्र भेजते हैं और हमारे पास कोई पत्र नहीं आता है कि आपके कागजों पर कोई कार्रवाई हुआ है। तो आज तक ऐसा लेटर नहीं है, तो तब जाके हम स्थानीय जो प्रशासन है उनसे पूछना मजबूरी हो जाता है। और कहीं ना कहीं हमको शक भी होता है कहीं हमारा फाइल दबा तो नहीं है। इस कारण से हमने स्थानीय जो प्रशासन था उनसे हमने पूछा कि हमारा फाइल को कब भेजा गया था ऊपर तक, उसे बताए। तो सुना आइए कि यहाँ के युवा भी मौजूद है, वो आपको बताएंगे। जी आप लोग आज यहाँ, आप एक युवा है और आप लगातार यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, आप देख चुके हैं, इसमें आप लोगों का चर्च भी जा रहा है, शहर भी जा रहे हैं, बताएंगे किस तरीके से है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है ये सीधे सीधे आदिवासी संस्कृति और यहाँ के जो मूल निवासी हैं इनके विरोध में है ना। हमने इससे पहले भी हमने ज्ञापन सौंपा था और उस ज्ञापन का क्या निर्णय निकला, उस तक क्या निष्कर्ष निकला, ना आज तक किसी जनता को पता चला है, ना ही हम तक कभी इसके बारे में कोई सूचना दी गई है। जैसे कि आज हम लोगों ने मतलब एसडीएम सर के पास जब हम गए और हमने ज्ञापन सौंपा, एसडीएम सर ने उस ज्ञापन को लिया जरूर, उन्होंने पावती जरूर दिया हमको, लेकिन उनका कहना ये था कि क्या आपको या आपके ग्राम पंचायत में जो मुखिया हैं उनको आवेदन दिया गया था। अब हम कैसे बताएं भाई उनको आवेदन दिया गया है नहीं दिया गया है। आप ये बताइए, पहले ही 18 तारीख को राजपत्रिका में छप चुका है, पूरी तरह से हरी भूमि में छप चुका है। अब इनका कहना ये है कि आप मतलब जो ग्राम पंचायत है उनके मुखिया का जो आवेदन दिया गया है उसको आप लाकर दीजिए। हम कहाँ से लाकर दें? आज अंतिम तिथि है ऑब्जेक्शन करने की। मान के चलिए आज अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे और कल अगर उनके पास पहुंचता है, कल के डेट में अगर हम उनको ला कर देते हैं उस आवेदन को, तो क्या वो मान्यता प्रदान करेंगे हमको? मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसमें ये लग रहा है कि अधिकारी को लगता है कि इस बारे में जानकारी नहीं, जो उनके जो यहाँ बात व्यवहार लगा उसमें तो लग रहा है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुई, राजपत्र जारी हुआ है या अखबारों में छपा है, इसकी जानकारी शायद अधिकारी को होगा ही नहीं, या फिर वो अनजान बन रहे थे। क्या आपको ऐसा लग रहा है? मुझे तो साफ साफ लगता है कि वो अनजान बन रहे थे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, वो एसडीएम है। मतलब उनके जो हमारे यहाँ जो कलेक्टर जो रायगढ़ जिला में बैठते हैं उनका ही तो प्रतिनिधित्व करते हैं ना। अगर वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं धर्मजयगढ़ नगर पंचायत, तो ये पूरा उनके अंडर में आता है। उनको कैसे पता नहीं होगा? ये सोच के देखिए, हम जो यहाँ के जो आम नागरिक है वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको गुमराह करने का ये पूरी तरह से कोशिश था, साजिश था। यहाँ देखा गया है कि उसमें सुनने में आ रहा था कि एक चर्चा विषय बना हुआ था कि कार्रवाई करो, जो आम सभा में यहाँ जो ज्ञापन सौंपने आए हैं कार्रवाई करो। क्या लगता है, आप लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, मुझे साफ साफ लगता है कि हम लोगों को दबाने की कोशिश किया जा रहा है और हम लोगों के ऊपर कार्रवाई करना, ये मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह से अनुचित है। जब भाई आम जनता अपनी किसी बात को रखने के लिए शांतिपूर्ण सभा कर रही है, वो शांतिपूर्ण तरीके से हम वहां पर तक गए हैं, ना ही किसी प्रकार का तोड़ फोड़, ना ही किसी के साथ कोई परेशानी, ना ही आने जाने वाले को हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई परेशानी खड़ा किया, ना ही वहां पर प्रशासन ने किसी प्रकार का परेशानी खड़ा किया। तो फिर इस तरीके से कहना कि इनके ऊपर कुछ केस बनाओ या लागू करो, ये गलत बात है और मैं साफ साफ कहता हूँ कि साजिश है। देखा गया कि यहाँ जो आम सभा का आयोजन कर रहे थे वो इस चीज का उनपे गुस्सा जाहिर हुआ और ये बहुत चर्चा हो रही थी। क्या लगता है, अगर आगामी और भी आम सभा होती है या विरोध होता है तो ये तो व्यापक रूप लेगा? हाँ बिल्कुल, ये व्यापक रूप लेगा और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इस बार भले ही हमारी थोड़ी संख्या कम थी, लेकिन अगली बार हम संघर्ष करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और उनको अवेयर करेंगे, उनको समझाएंगे कि किस प्रकार से हम लोगों को ये कोल माइंस आने के बाद हमारे जीवन और हमारे आने वाली पीढ़ियों पर क्या असर पड़ने वाला है, क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपने सुना आज जो ज्ञापन सौंपने का अंतिम दिन था, जिसमें आज शांतिपूर्ण तरीके से ग्रामीणों द्वारा और शहर के लोगों द्वारा आवेदन सौंपा गया।